अगर आप उत्तर प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में शिक्षक हैं या प्रधानाचार्य हैं, चाहे आप टीजीटी के रूप में कार्य कर रहे हैं या पीजीटी के रूप में काम कर रहे हैं या प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए सत्र 2025-26 में यानी इसी सत्र में बहुत जल्द ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल ओपन करने जा रही है। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र होते हैं, ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र में बहुत सारा खर्चा लगता है, इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ लगती है। और इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद भी ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र में एनओसी में सबसे बड़ी समस्या होती है, एनओसी नहीं मिल पा रही है। तो अब आपको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना एनओसी के ही आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता है, ठीक है। यानी खर्चा ना के बराबर है और आप इसमें घर बैठे अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में, किसी भी विद्यालय में। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए आदेश है जिसमें शिक्षा निदेशक माध्यमिक सामान्य 1 तृतीय अनुभाग शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से आदेश है जारी किया गया। समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिए, समस्त उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक के लिए और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए 1 मई की डेट आपको यहाँ पर मिलेगी। और विषय में देखिए लिखा हुआ कि प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक का सत्र 2025-26 में स्थानांतरण किए जाने हेतु निर्मित पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराए जाने विषयक। अब बहुत से लोगों में ये चर्चा चल रही कि इस समय ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और 7 मई इसमें आवेदन करने की डेट दी गई है, जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है। तो क्या ये सही है? क्या वास्तव में 7 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं टीचर से? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखना कि क्या ये डेट्स हमारे लिए हैं, टीचर्स के लिए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हैं या किसी और पर्पज़ से यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। आज कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए तो मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर कहा है इन्होंने कि 28 अप्रैल 2025 का शासनादेश है जिसके तहत एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो स्थानांतरण है वो किए जाने हैं, ठीक है। तो किए जाने हैं, समझना ध्यान से, अभी हुए नहीं है ना हो रहे हैं, किए जाने हैं। इसके लिए निदेशालय से ये कहा गया है कि एनआईसी लखनऊ द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया जाना है, यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र जिस पोर्टल से होंगे उस पोर्टल का निर्माण किया जाना है, अभी हुआ नहीं है, किया जाना है, ठीक है। इसके लिए एनआईसी लखनऊ को कतिपय बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराई जानी है। यानी कि जो पोर्टल बनाया जाएगा उसमें बहुत सारी सूचनाएं जो है अलग अलग विद्यालयों की, अलग अलग शिक्षकों की, अलग अलग जिलों की, वो सब वहाँ पर अपलोड होनी है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि हम आपसे जो है पहले से जो संचालित पोर्टल है, ये पहले से संचालित पोर्टल है शिक्षा निदेशालय का, इस पोर्टल पर एक वेब पेज निर्मित किए हैं जिसमें जितने भी विद्यालय हैं, समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इनको कहा गया कि हर तरीके से अनिवार्य रूप से 1 मई से 7 मई तक अपने लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर जा कर के सूचनाएं अपलोड करें, ठीक है। तो इतना कुछ आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार समरी कर देता हूं आपके लिए। तो यहाँ पर क्या आ गया कि हम जल्द ही एनआईसी लखनऊ के ज़रिए एक ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल बनाने वाले हैं और उस पोर्टल के लिए जो है बहुत सारी सूचनाओं की ज़रूरत है। इस वजह से समस्त जो विद्यालय हैं वो 1 मई से 7 मई तक लॉगिन करके ये सूचनाएं अपलोड करें। ये जो डेट यहाँ पर दी गई है टीचर्स के लिए नहीं है, बल्कि एडेड इंटर कॉलेजों के जो प्रधानाचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, उनके लिए हैं कि प्रधानाचार्य जो महोदय हैं वो अपने लॉगिन पर जा कर के जो भी सूचनाएं वहाँ पर अब मांगी गई वो समस्त सूचनाएं 7 मई तक अपलोड करेंगे।
जब ये सारी सूचनाएं पहुंच जाएंगी उसके बाद ये सूचनाएं जो NIC लखनऊ को भेजी जाएंगी। उसके बाद NIC लखनऊ पोर्टल बनाएगा और उसके बाद टीचर से ऑनलाइन आवेदन ट्रांसफ़र के लिए लिए जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर कौन सी सूचनाएं मांगी गई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचर्स पर। तो टीचर्स की जो भी अपडेट होगी, चाहे ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई अपडेट है या अन्य कोई भी अपडेट है, चाहे पेंशन का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा हो, सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि अतः जो है पोर्टल पर सूचनाओं के अपलोड किए जाने के उपरांत जो है संस्था प्रधान और जो प्रधानाध्यापक हैं अपने स्तर से मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से प्रमाणित करेंगे कि जो भी सूचनाएं अपलोड की गई हैं पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। जैसे प्रधानाचार्य सत्यापित कर देंगे, उसके बाद जो DIOs हैं वो सत्यापित करेंगे, प्रबंधक हैं वो सत्यापित करेंगे और JD हैं ये भी सूचनाओं को सत्यापित करेंगे कि हर स्तर से जो सूचनाएं मिल रही हैं, यानी प्रिंसिपल के बाद मैनेजमेंट, प्रबंधक, उसके बाद DIOs, फिर JD, ये सब लोग सत्यापित जब कर देंगे उसके बाद सूचनाएँ जाएंगी कहाँ पर, NIC लखनऊ। ठीक है, और वहाँ पर फिर सूचनाओं जो भी प्राप्त होंगी उसके बाद वहाँ पर फीडिंग होगी और फीडिंग के बाद जो है आप सबके लिए पोर्टल तैयार होगा और इसके बाद फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, तो ये पूरा इस लेटर का मतलब है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पोर्टल पर क्या चीज़ें अपलोड करनी है। जैसे ही जो प्रधानाचार्य महोदय है वो विद्यालय की लॉगिन करके खोलेंगे फॉर्म, तो वहाँ पर इस तरीके से पेज आएगा जहाँ पर ये डिटेल्स भरनी है कि वर्तमान में जनशक्ति के अनुसार कितने जो शासन द्वारा पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सृजित पद कितने हैं, कार्यरत पद कितने हैं और रिक्त कितने हैं। इसमें प्रवक्ता का अलग भरना है, सहायक अध्यापक का अलग भरना है, अगर वहाँ पर संबद्ध प्राइमरी है तो उसका विवरण अलग भरना है, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक अलग भरना है, इसके बाद कुल संख्या यहाँ पर भरनी है। तो ये पूरा विवरण यहाँ पर सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर इस तरीके से देखिए यहाँ पर आएगा, तो सेकंड नंबर पर हम लोग यहाँ पर भरेंगे कि जहाँ पर कार्यरत टीचर कितने हैं और शिक्षणेतर कर्मचारी कितने कार्यरत हैं। विद्यालय में जितने भी वर्किंग में है वर्तमान में उसका पूरा विवरण यहाँ पर भरा जाएगा, नाम भरा जाएगा, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, रिटायरमेंट, आरक्षण श्रेणी, मानव संपदा कोड, ये सभी कार्मिकों का भरा जाएगा जितने भी वर्तमान में कार्यरत हैं। जब ये भर जाएगा इसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म तीसरा स्टेप आएगा, यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण भरा जाएगा कि जो भी वर्तमान में टीचर के पद खाली हैं, जिसमें से हो सकता है कुछ ट्रांसफ़र ले लिए हों पहले या कुछ रिटायरमेंट से खाली हो गए हों, या हो सकता है वहाँ पर कोई मतलब किसी की डेथ हो गई हो उसके कारण पद खाली हो। तो जिसके कारण भी पद खाली है वो सब यहाँ पर प्रॉपर दिखाया जाएगा कि पद कब खाली हुआ है, क्यों खाली हुआ है, किस विषय खाली हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरी जाएंगी। और उसके बाद इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन देना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हम भर रहे हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। इसके बाद यहाँ पर जब टिक करेंगे इसके बाद जो है स्कूल इन्फॉर्मेशन पे जब सेव कर देंगे डिटेल्स, फिर सेव होंगी, फिर उसको वेरीफाई करना है। फिर ये सूचनाएं मैनेजर के पास जाएंगी, मैनेजर के पोर्टल से इसको मतलब अप्रूव करना है, फिर DIOs के पास जाएंगी, फिर JD के पास जाएंगी, इसके बाद फाइनली निदेशालय के पास पहुंचेंगी और फिर जो है मामला जाएगा निदेशालय के पास। तो कुल मिलाकर के अभी जो प्रक्रिया शुरू है ये प्रिंसिपल के लिए है, टीचर्स के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे ही पोर्टल बन जाएगा उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जैसे ही सारी चीज़ें आती हैं तो चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, क्या नियमावली है, किस बेस पर ट्रांसफ़र होंगे, गुणांक कैसे बनेगा, भारांक कितना होगा, किसका होगा, कैसे मिलेगा, अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पहले से ही क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।